आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और संगत जी हमारे साथ बसीन आंटी हैं, उषा बसीन आंटी। उनको इनवाइट करते हैं। बसीन आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के साथ जो बीते हैं, जब गुरु जी शारीरिक रूप में यहाँ हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रहते, उस जीवन के उस फेज का, उस दौर की जो बहुत ही हमारी यादें हैं, जो हमारी थाती है, हमारी बपौती है, उसको मैं अपनी जिंदगी का दूसरा पड़ाव मानती हूँ। मेरा अक्सर कहने का ये रहता है कि इस जीवन में, शरीर में मेरे 3 जन्म हुए हैं। पहला वो जो गुरु जी के पास आने से पहले, और दूसरा वो जो गुरु जी की शरण में आए और गुरु जी के साथ जो इतने खूबसूरत, इतने नायाब, इतने परमानंद वाले दिन, समय, लम्हे, घंटे, जो भी कहें आप, बिताए। और अब ये तीसरा, जब गुरुजी शारीरिक रूप में हमारे सामने नहीं है, हम उनको सीधे से छू नहीं सकते, हम उनको अपनी इन आंखों से उस तरह से देख नहीं सकते, हम उस तरह से उनकी खुशबू नहीं ले सकते, लेकिन गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। सत्संग के बारे में, या सत्संग क्या एक ईश्वर का नायाब तोहफा है हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए, उसके लिए मुझे एक साखी आपके साथ शेयर करनी अच्छी लगेगी। वो ये कि संत कबीर हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। शायद ही कोई भारतीय होगा जो संत कबीर के बारे में ना जानता हो। अगर नई जनरेशन नहीं जानती तो अच्छा होगा अगर जाने, ये हमारी हेरिटेज है। संत कबीर के दरबार में एक बार जैसे सत्संग चल रहा था, जैसे हमारे गुरुजी के दरबार में सामने गुरुजी बैठे होते थे और चलता था, आज भी चलता है। तो किसी भक्त ने देखा संत कबीर की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आंसू आ रहे हैं। तो किसी ने जाके पूछा, महाराज ये आंसू कैसे? तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि बुलावा आया है, राम बुलावा आया है। तो बोले कि जिस बुलावे के लिए सारी उम्र तड़पते रहे, जिस बुलावे के लिए सारी उम्र तपस्या की, आज जब वो बुलावा आया तो रोने लगे। तो कबीर साहब बोले कि राम बुलावा आए के दिया कबीरा रोए, क्या करूं उस बैकुंठ का जहां सत्संग ना होए। अर्थात संगत जी, ये सत्संग जो है ना, वो यहीं पर उपलब्ध है और ये यहाँ का बैकुंठ है। बैकुंठ जिसे हम कल्पना करते हैं या जो कोई बैकुंठ है, वहां सत्संग नहीं होता। तो यही वो सत्संग है जहां गुरुजी कहा करते थे, मेरे नाल अपने कर्म काट लो। संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैंने गुरुजी के साथ ही पंजाबी बोलनी सीखी है, और गुरुजी के शब्द ही मैं, जो मेरे सामने उन्होंने बोले या जो मैंने सुने, वो मैं आपके साथ बांटूंगी। गुरुजी कहते थे, मेरे नाल कर्म काट लो। हम सब लोग गुरुजी के दरबार में कुछ ना कुछ मांगने ही तो जाते हैं, कुछ भी मांगने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको गुरु की तलाश है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते फिर भी वहां पहुंचे। पर ये सब गुरु की मर्जी है कि वो किसको बुलाते हैं, कब बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं और कैसे बुलाते हैं। हमें हम जब आए तो मुझे कोई ऐसी गुरु की तलाश नहीं थी। हाँ, ईश्वर में विश्वास था बचपन से, जैसा कि हम सब लोगों को एक बताया जाता है, पर बहुत कोई ऐसे रूढ़िवादी लोग हमारे परिवार से मैं नहीं हूँ। पर किसी ने कहा, उस साल मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था और किसी ने कहा आप वहां जाइए, तो कुछ
ऐसे लगा नहीं कि कहीं जाते नहीं थे। तो एक मेरे ऑफिस के थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं। तो मेरा पहला शब्द था कि सी आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। और मुझे नहीं पता 10 मिनट बाद क्या हुआ कि हम गाड़ी में थे और हम एम्पायर स्टेट के रास्ते में थे, और जो हमें लेके आए वो भी रास्ते में हमें मिले। जो वहां पहुंचे तो ऐसा आते ही गुरुजी ने जैसे पहचाना और कहा आ गए हार्ट पेशेंट। उस दिन मेरे हस्बैंड 7-8 महीनों बाद बैठे जमीन पे, और गुरुजी ने मेरे बारे में भी कुछ कहा, दफ्तर के बारे में, तो जो भी। तो उसके बाद संगत जी एक ऐसा नहीं कि पहले दिन कोई चमत्कार हमने देख लिया, पर एक माहौल वहां, ऐसा एक अद्भुत माहौल था वहां पे। दिवाली का दिन था और दिवाली हुआ, प्रसाद मिला, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। फिर उस दिन फिर प्रसाद मिला, फिर लंगर हुआ, फिर उसके बाद डांस भी हुआ, और उसके बाद हम घर आए, बहुत आनंद आया। फिर अगले दिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कोई एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा चुंबकीय शक्ति कुछ की, बस पहुंचना है वहां। और ये बस सिलसिला चलता रहा। फिर ऐसा लगता था कि बस कुछ भी हो, दिन में बस किसी तरह से शाम को फटाफट ऑफिस का काम खत्म करो और पहुंचो। समय की बात नहीं थी कितने बजे तो निकल जाना ऑफिस से, क्योंकि वैसे हम लोगों को लेट ही हो जाता था, 8-9 भी बजते थे रात में। पर एक ऐसी अद्भुत सी गुरुजी की कशिश, और जैसे पहुंचो तो सीढ़ी उतरो तो गुरुजी जिस नाम से बुलाते थे या जैसे वो ग्रीट करते थे, तो उससे समझ में आता था कि जो मेरे भीतर चल रहा है वो गुरुजी का वो कहने का तरीका था कि मुझे वो सब पता है, चाहे वो ऑफिस के नाम से बुलाएंगे या लव मैरिज उन्होंने मेरा बाद में नाम रखा, उस नाम से बुलाएंगे। तो एक अजीब सी कशिश और एक बड़ा आनंद सा आता था, जो बचपन से एक शब्द पढ़ा था, परमानंद। संगत जी वो परमानंद का हमने आनंद लिया। वो परमानंद क्या होता है उसको हमने जिया। और गुरुजी कैसे तुम्हारी तरफ देखेंगे, क्या इशारा करेंगे, क्या बात करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कई दिन होता था गुरुजी ने चलो नहीं बात किया, ऐसा लगता गुरुजी आजकल देख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। तो जैसे तुम छुट्टी लेने के लिए सिर झुकाओगे ना, माथा टेकोगे, ऐसा गुरुजी कुछ ऐसा सुंदर सा कुछ कान में बोल देंगे कि तुम तो बस थ्रिल तुम्हारा तो हो गया, बहुत मजा, और तुम बड़े आनंद से वापस घर जाओगे, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सो प्रिडिक्टेबल तो कुछ होता ही नहीं था। और शबद कीर्तन होता था। पहली बार मैंने तो शबद वहीं गुरुद्वारे, कभी कभार मैं गई होंगी, पर वैसे शबद कीर्तन में की कोई ऐसी प्रथा या मैंने लगातार सुने हो ऐसा नहीं। गुरुजी के शरण में ही आकर शबद कीर्तन भी सुनने शुरू किए और बहुत आनंद आने लगा। और ये भी नहीं समझ में आता था कि भाई ये समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि आई थिंक इट वाज सो ओवरवेलमिंग। मतलब जैसे गुरुजी आप पे छा जाते थे, और वहां पहुंच के आदमी को मतलब इतना आनंद आता था कि आपके जो दिमाग की चीजें जो कोई सोचे कि पूछना मेरे को, तो वैसे इतना ज्यादा कभी ये नहीं हुआ कि ये पूछो वो पूछो, पर हाँ पूछते भी थे, ऐसी बात नहीं है। या गुरुजी जब 1-on-1 बात करते थे, कभी कमरे में बुलाते थे तो बात करते थे, तो वो खुद ही बात करते थे। और ऐसा इतना आनंद सा माहौल हो जाता था उसमें कि आपको जो हमारी दिन की दुनिया, जो हमारी दिन की सरकारी नौकरी की दुनिया और गृहस्थ की दुनिया, उस दुनिया से वो शाम का जो वातावरण था वो इतना अलग था, वो इतना आनंदमय था कि आप जब शबद कीर्तन में आंखें बंद करके बैठे हैं, बीच में चाय प्रसाद मिल रहा है, इशारा हो रहा है तो गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, और फिर आप बाहर जाके खा रहे हैं और फिर आ रहे हैं, फिर कई बार दोबारा मिलेगा, कई बार तीसरी बार मिलेगा, फिर लंगर लगेगा, मतलब एक हम फ्लो में चल रहे होते थे। और जब आप बाहर निकले, जब रात को बाहर निकले, रात का समय तो कोई डिसाइडेड नहीं था कि आपको कितने बजे बाहर निकलना है। वो आपने सुना ही होगा, जिस दिन आपको लगेगा कि आज मुझे जल्दी जाना है, उस दिन बिल्कुल आपको छुट्टी बहुत देर में मिलेगी, और जिस दिन आपको लगेगा कि आज तो मैं बैठना है, तो हो सकता है आपको गुरुजी सबसे पहले छुट्टी दे दें। सो ये भी होता था। लेकिन जब भी आप बाहर निकलोगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तो शरीर मन तन सब
फूल की तरह हल्का और आनंदित हो गया। और सचमुच संगत जी, वो जो गुरुजी कहते रहे कि तुम जब मेरे पास आते हो तो एक गंदे बर्तन की तरह होते हो, एक संगत बताती है तो, और मैं तुम्हें पहले अंदर से मांजता हूँ फिर बाहर से चमकाता हूँ। तो वो लगता था कि हम तो डस्टबिन भर के यहाँ आते हैं और एकदम साफ सुथरे उजले होकर बाहर निकलते हैं, और फिर हम अगले दिन वैसे ही बन के आ जाते थे, गंदे। 7 दिन भी जाते थे संगत जी। आज जब मैं सोचती हूँ तो इतनी अटूटी बात लगती है कि गुरुजी ने जितने आप पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें या और फिलॉसफी पढ़ें कोई जो है, या कहीं भी कुछ पढ़ें, उसको गुरुजी ने इतने सरल, इतने सिंपल, इतने आसान ढंग से छोटी छोटी चीजों में सिखा दिया। और कैसे तुम्हें उसका अनुसरण करना है, कैसे तुम्हें उसको अपने जीवन में ढालना है, ये भी गुरुजी ने बहुत प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के चीजें नहीं सिखाते, शायद माँ पिता अपने बच्चे को इतने प्यार से उंगली पकड़ के नहीं सिखाते कि एक बार बोला, 2 बार, तीसरी बार फिर नहीं बच्चा समझता तो डांट ही पड़ जाती है। गुरुजी इतने प्यार से हर चीज, बिना ये आपको महसूस कराए कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, वो आपको सिखाते ही चले गए, हमें सिखाते ही चले गए। सिखाना क्या, जिंदगी कैसे जीनी है। गुरुजी ने बहुत सिखाया, हम सब लोगों पे बहुत मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। कैसे किसी से मिलना है। अब मैं ये अक्सर कहती हूँ बच्चों से, जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब हम लोग जाना शुरू हुए, और मैं सोचती हूँ ये नई पीढ़ी बहुत भाग्यवान पीढ़ी है कि वो बहुत समय पर, बहुत छोटी उम्र में गुरुजी की शरण में आए और उनका विश्वास बना, उनकी आस्था बनी। तो सीखना ये कि भाई जीवन कैसे जीना। मैं अक्सर बोलती थी कि देखिए वहां प्रधानमंत्री से लेके फ्यूचर प्रेसिडेंट से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके बड़े टॉप जनरल से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट्स से लेके हर आदमी, और एक सिंपल भी, कोई एक सब्जी बेचने वाला भी और एक सिंपल हाउसवाइफ भी, हर आदमी वहां आता था। और हर किसी को आज लगता है कि गुरुजी मेरे हैं। उस समय भी लगता था कि गुरुजी मेरे हैं। तो कैसे कनेक्ट होते थे हर एक आदमी के साथ। ठीक है, रूहानी बात अलग है, डिविनिटी एक जगह है, आपने बहुत चमत्कार पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन मानव रूप में जो गुरुजी ने खुद बिना बोले कि मुझे देखो मैं ऐसे करता हूँ, बिना ये तो मैं तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं ना, ये सब करते हुए उन्होंने जो सिखाया कि कैसे वो हर एक से जुड़ते थे, कैसे छोटी छोटी चीज का उन्होंने ध्यान किया। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, तुमने क्या पहना हुआ है, तुम्हें ये नहीं वो पहनना, ये भी सत्संगत जी गुरुजी ने देखा। देन या देखा नहीं, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, और फिर वो आपको महसूस कराएंगे कि कोई चीज, तेरा दुपट्टा है या तेरी कमीज है या तेरी साड़ी, कुछ चीज भी मेरे नोटिस किए बिना नहीं रहती है। या तुम क्या खाते हो, ये भी, पति पत्नी आपस में क्या व्यवहार करेंगे, ये भी। और उसमें कभी गुरुजी ने ऐसे कोई भाषण नहीं दिए, एक एक शब्दों में, 2-2 शब्दों में वो सब बताते थे। और मानव शरीर का क्या धर्म है, मानव जीवन का क्या धर्म है, ये भी उन्होंने सिखाया। और खुद भी जैसे इतनी वो खातिर करते थे, उनको अपनी संगत की हॉस्पिटैलिटी, उनकी खातिर करने का इतना कर ध्यान था कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी की विनम्रता की कोई सीमा नहीं है, उससे विनम्र, उससे सॉफ्ट वॉइस मैंने किसी के आज तक सुनी नहीं है। और जब गुरुजी गुस्सा होते थे तो ऐसा लगता था ये छत फट जाएगी या हम ये फट जाए जमीन और हम समा जाए। लेकिन उनके विनम्र शब्द, तो मतलब उन्होंने ये सिखाया कि तुम्हें कैसे जुड़ना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, कैसे लोगों की खातिर करनी है, कैसे लोगों का ध्यान करना है, कैसे छोटी छोटी चीज का ध्यान करना है। और गुरुजी ने मैं शब्द का तो शायद कभी प्रयोग नहीं किया कि मैंने ये किया। हाँ, गुरुजी बोलते थे कि प्रैक्टिकल करके कोई दिखावे, ये प्रैक्टिकल है, कोई छोटियां चीजें ने भला, ऐसे बोलते थे गुरुजी बड़े प्यार से। जब किसी का कोई सत्संग हो और कोई बड़ी बात, उन्होंने बड़ी असाध्य बीमारियां लोगों की ठीक करी, बड़े बड़े फाइनेंशियल कष्ट लोगों के ठीक करे, तो कभी कोई सत्संग जब खड़े होके सुनाता तो कोई गुरुजी बड़े प्यार से आदमी होते, कोई छोटियां गल्ला ने भला, कोई करके दिखावे, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। प्रैक्टिकल गुरुजी बहुत शब्द इस्तेमाल करते थे। एक गुरुजी अगर कुछ करने को कहा तो ये कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, ये चीज गुरुजी बार बार बोलते थे।
और जो मुझे लगता है प्रैक्टिस करने के लिए शायद ये जीवन छोटा है संगत जी, वो ये कि मैं दो चीजों को जोड़ती हूँ। ये नहीं कि वो एक दिन हुई, वो अलग अलग बहुत लंबे समय के बीच में, बहुत बड़े गैप के बीच में हुई। एक बार कोई इंडिया के वीवीआईपी का मैसेज आया, मैं चरण सेवा में थी और गुरुजी को उन्होंने कहा हाँ कौन ने, तो मैंने बोला जी गुरुजी सो एंड सो हैं। तो गुरुजी कहने हाँ फिर, तो मैंने कहा गुरुजी ये कह रहे हैं कि आप इनके वहां पे आए। तो गुरुजी कहते कह दो जिन्हें आना इत्थे आवे, असी की लेना। तो जब मैंने कहा कि गुरुजी सो एंड सो है, तो कहते असी की लेना, जिन्हें आना इत्थे आवे। तो आई टोल्ड देम कि जी गुरुजी का है कि यहाँ आए, गुरुजी का आशीर्वाद यहाँ आके लें, ब्लेसिंग यहाँ आके लें। तो चले गए। जब वो चले गए तो थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी बोले कि असी की लेना। मैं पाँव दबाती रही। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले क्यों उषा आंटी असी की लेना। तो वो बात अब दरअसल बातें गुरुजी ने ऐसे शब्द किए, ऐसी बातें की कि वो गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद हम उन पे गहराई से या बार बार सोचते हैं, क्योंकि हमारी तो वही एक संपत्ति है ना। तो मुझे ये लगता है कि जितने जिंदगी के हमारे कष्ट हैं, दिमाग के खासकर बहुत सारे, वो इससे हैं कि हम ये सोचते रहते हैं कि उसका ये बड़ा घर, उसके पास बड़े पैसे, उसके पास बड़ी गाड़ी, उसका परिवार बड़ा, उसके पुत्र बड़े, ये या उसका ये जो भी है, नौकरी बड़ी, कुर्सी बड़ी, पैसा बड़ा। तो बात सारी, तकलीफ शायद बहुत सारी तो दूसरों के लिए है। भाई अगर है तो असी की लेना है तो ठीक है, वो उनका है ना, असी की लेना। अगर हम ये असी की लेना प्रैक्टिस कर लें तो काफी जिंदगी के जो उलझने हैं ना वो खत्म हो जाती हैं। और दूसरा, पॉजिटिव सोचो। तो पॉजिटिव सोचने का तो संगत जी कोई अंत ही नहीं है। बहुत भारी मेहनत करनी, आसान है, छोटा सा शब्द है, लेकिन हर वक्त अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो इसके लिए पूरी जिंदगी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि आपके दिमाग की जो ब्रेन में हमारे वायरिंग होती है ना, वो एक पैटर्न बन जाता है हमारी सोच से। तो उसको बदलने के लिए आपको नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में डालना है, तो उसके लिए आपकी अपने दिमाग की रीवायरिंग करनी होगी और बहुत मेहनत लगती है। सो अगर हम ये पॉजिटिव सोचें और असी की लेना दोनों चीजों को जोड़ लें तो जिंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत हो जाती है। और एक चीज जो और गुरुजी बार बार बोलते थे वो ये कि रब कोलो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। बड़ी बार बोलते थे, रब कोलो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। तो संगत जी अगर हम सब गुरु को प्यार करते हैं तो हम उनकी संगत को भी प्यार करते हैं। और अगर हम इस प्यार को सचमुच अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने अंदर गुरु का प्यार महसूस करते हैं, उनसे प्यार मांगते हैं, तो हमारे काफी सोच, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद काफी कुछ बदल जाता है। और ये दो तीन चीजें अगर हम प्रैक्टिस करें तो लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरुजी बोलते भी थे छोटा छोटा करके, उनका यही था कि हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, कैसे अपने अंदर बदलाव लाएं, अंदर की सोच बदलें। बाहर बदलने से कुछ नहीं होता कि बाहर हम किसी से, वही है ना, हम किसी से बहुत प्यार से मिलते हैं और अंदर बोलते हैं ले अपने आप को बड़ा समझती है, ये अपना बड़ा समझते हैं। तो अंदर तो नेगेटिव है, अंदर तो हमारे वो वैसा सोच है, और अंदर बाहर हम बड़ा शो कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब संगत है तो और उसको प्यार कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है आपके घर जो संगत आती है, सत्संग है, तो गुरु जी की संगत, गुरुजी संगत लेके आते हैं। कोई लोग बोलते हैं कोई कि गुरुजी संगत के रूप में आए, तो फिर अगर गुरुजी जो है संगत के रूप में आए तो वो भी उतनी धन्य है, उनको भी उतना ही प्यार करना है, ये है। और जो गुरुजी ने हमें दिखाया वो ये कि सत्संग कैसे होना है। आज देखिए अब गुरुजी का युग है, दुनिया भर में गुरुजी छाए हुए हैं, और इसकी कोई लिखित तो है नहीं कि भाई ऐसे करो या वैसे करो। सो जैसा कि बहुत जो फेथ है उनमें होता है, तो हर कोई
कुछ लोग जो नए कह लूं जुड़े, माफ करें मेरा वैसा मतलब नहीं है नए पुराने से कुछ, पर मतलब जो लोग कुछ अपने ढंग से सोचना शुरू करते हैं वो अपने ढंग से भी सत्संग करने लग जाते हैं। पर जो गुरुजी ने हमें दिखाया वो दो तीन चीजें हैं जो वो हमारे लिए तो वो पत्थर पर लकीर हैं। वो ये कि सत्संग का मतलब है केवल शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन और कुछ नहीं। क्योंकि जब गुरुजी के सामने सत्संग होता था, गुरुजी बैठते थे, डॉट 7 बजे शुरू होगा और शब्द कीर्तन बजेंगे, उसका ऑर्डर भी गुरुजी खुद तय करते थे, कौन सा शब्द पहले बजेगा, कौन सा बाद में बजेगा। तो वो, और दूसरा सिर्फ उसमें चाय प्रसाद मिलता था। संगत जी, जो हमारा अपना सोच है कि उस वक्त चाय तो आप आंख बंद करके पी सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो वो तो आप चाय आंख बंद करके नहीं पी सकते, उसमें ध्यान टूटता है। और गुरुजी अक्सर इस बात पर बल देते थे कि आपको समाधि लगानी है, मतलब ध्यान लगाना है, कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन तो तभी बनेगा जब आप उन पे ध्यान लगाएंगे। हाँ, गुरुजी बीच में खुद प्रसाद देते थे, उसकी बात बाद में करूंगी। और तीसरा है कि काफी सिंप्लिसिटी होती थी। गुरुजी शुरू में प्लेन चोले भी पहनते थे, सेल्फ प्रिंटेड भी पहनते थे। बाद में जैसे जैसे संगत लाने लगी तो गुरुजी ने कभी किसी को वैसे किसी का दिल नहीं दुखाया, मानते थे जो संगत बोलती थी तो वो किया। और शुरू में जब हम गए, पहले साल जब गुरुजी आए, तब तो 15-20 लोग भी होते थे एम्पायर स्टेट में। हम सर्दियों में 20 एक लोग भी होते थे, और कुछ नहीं, कोई फूल नहीं होते थे, कोई सजावट नहीं होती थी, सिंपल होता था। और लंगर का मेन्यू एक दाल, एक सब्जी और चटनी, और हलवा प्रसाद तो गुरुजी अपने हाथ से देते थे। हाँ, बाकी अगर कोई कुछ लाता था तो वो आगे गुरुजी के पास आगे नहीं रखते थे, पीछे से जाके किचन में रख के, जैसे किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी के घर में कोई खुशी हुई है तो वो लाते थे। तो वो बाद में एक परात में आके और गुरुजी के सामने आता था और उससे गुरुजी प्रसाद बांटते थे। उसमें मुझे अभी लगा थोड़े समय पहले कि 1-2 साल पहले कि जो गुरुजी हम सब देखते थे कि ऐसे परात से उठाएंगे, कहीं कोई बर्फी है, कहीं लड्डू है, उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देखी अगर हम माने तो दी गुरुजी ने। वो ये कि हमें ये स्वीकार करना है कि जो हमें जीवन में मिला है, हमें वो हमारा नसीब है, उसमें दिल भी छोटा ना करें हम, और किसी तरह की कोई जस्ट सेल्फ पिटी या ऐसा कुछ नहीं। जो है वो बहुत सुंदर है। जैसे किसी को बर्फी पसंद नहीं है, उनको लड्डू पसंद है, बारात में बर्फी भी है, लड्डू भी है, और लोग लाइन में खड़े हैं। तो अगर किसी को बर्फी पसंद नहीं है तो वो लाइन में लगा और देखा कि जी आगे तो बस एक बर्फी का पीस बचा है, जो आगे मेरे है उसको वो बर्फी मिल जाएगी और मेरे टाइम में लड्डू मिलेगा। खुश। गुरुजी ने ऊपर देखा और जो हाथ में बर्फी थी जो आपके अगले वाले आदमी को दी थी, वो रख दी वापस, लड्डू उठाया और उसको दे दिया। और आप जब सामने खड़े हुए तो आपको बर्फी मिल गई। अब सोचे तो इसमें कितनी बड़ी शिक्षा है कि अगर एक बर्फी का पीस और लड्डू के पीस में आपने जो सोचा है वो नहीं होता, तो जिंदगी की जो बाकी चीजें हैं वो आपके अनुसार कैसे हो सकती हैं? वो तो उसकी माया है ना। तो गुरुजी का अपना एक समय है हर किसी को कुछ देने का, अपना ढंग है, कितना देना है उसको, क्या देना है। तभी कहते हैं मानो, मांगो मत। जब हम मांग लेते हैं कहते थे क्या पता कोई बड़ी चीज देनी थी। संगत जी, आपने अक्सर सुना होगा खुशबू गुरुजी से कितनी बढ़िया सुगंध आती थी। गुरुजी के 10 द्वार खुले थे, जागृत थे। भाग्यशाली हैं हम लोग, गुरुजी ने अपने वो द्वार सारे जो है सुंघाए। एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं, हम अंदर थे और हमें सुंघाए तो मैं तो थोड़ी बेवकूफ भी रही। मैंने गुरुजी को मानव शरीर मान लिया, तो मैंने तो नाभि तक के सूंघे, मेरे हस्बैंड ने सारे सूंघे। और क्या जो सिर में, और फिर यहाँ तीसरी 3rd आई में, और फिर गले की घांटी में और चेस्ट में, और क्या खुशबुएं। और वो खुशबू गुरुजी की तो अक्सर आती है, लोगों को आती भी थी। और एक बार की बात है कि ये जो बड़ा मंदिर है, इससे मेन रोड तक का तब कच्चा था रास्ता, मंदिर बन रहा था। रात को गुरुजी अक्सर ले जाते थे, लंगर प्रसाद के बाद काफी संगत को छुट्टी हो जाती थी, कभी 10, कभी 15, कभी 4-6 लोग, कभी 20-25 भी, उनको बड़े मंदिर ले जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ, आई थिंक सुबह के 3-1 बज गए, 3 शायद बज गए, और हम लोग 3-4 ही थे।
जोशी अंकल की गाड़ी थी काली फिएट, और मेरे हस्बैंड, मैं, हम लोग शायद 3 लोग ही थे। तो छुट्टी जब हुई तो गुरुजी तो अपनी टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स में थे, और वो सफेद उन्होंने चकाचक नए स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, उनको बहुत अच्छे लगते थे। और बड़े मंदिर से लेके बाहर मेन रोड तक का रास्ता कच्चा था और उस पर लाइट भी नहीं थी, और बरसात हो चुकी थी तो काफी कीचड़ था। तो गुरुजी ने कहा चल अंकल लाइट दे। तो अंकल बैठ गए ड्राइविंग सीट पे कि भाई अब आगे गुरुजी चलेंगे सैर करने, और पीछे से लाइट देनी है गाड़ी से, तो पहले तो जरूर टांगे कापी होंगी। मुझे कहता तू भी नाल बैठ जा। तो मैं भी गाड़ी में बैठ गई जी, और हम गाड़ी ये चलाने लगे, और गुरुजी आगे आगे पैदल चल रहे हैं और उस कीचड़ में से। और जब मेन रोड पे पहुंच गए तो वहां जोशी अंकल भी पहुंच गए, उनकी भी अंदर से आए फिएट उन्होंने वहां लगाई। तो गुरुजी कहते चलो छुट्टी। गुरुजी अक्सर शब्द बोलते थे छुट्टी करानू जाओ हुण, पिक्चर खत्म, खड़ा छो, कभी कुछ, ये 3-4 सेंटेंस गुरुजी बोलते थे बड़े प्यार से। तो छुट्टी हो गई। तो जब छुट्टी हो गई तो हम माथा टेकने लगे वहां सड़क में। तो गुरुजी ने एक अपना पाँव दूसरे घुटने पे रखा और हाथ ऊपर को करके, जैसे आशीर्वाद देते हैं, आपने देखा है जो भगवान जी की फोटो होती है, तो वैसे गुरुजी ने हाथ किया। और जब हमने माथा टेका संगत जी, तो गुरुजी के उस स्पोर्ट्स शू में जो इतना मोटा, उसमें से वही गुरुजी की खुशबू आ रही थी, और गुरुजी के उस स्पोर्ट्स शू में एक भी मिट्टी का कण नहीं था। लेकिन उससे ये ना समझे आप कि गुरुजी पाँव जमीन पे नहीं रखते थे। गुरुजी जरूर पाँव जमीन पे रखते थे, मैं आगे बताती हूँ। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये वही दिखाने की बात है कि कैसे कीचड़ में रहकर कमल जो है ना, खिला कमल रहता है, उसकी खूबसूरती वैसी ही रहती है। और अगर इसको इंटरप्रेट कुछ लोग करें कि जी गुरुजी जमीन पे पाँव नहीं रखते थे, नहीं, गुरुजी सब वो करते थे जो एक मानव शरीर का धर्म है, एक्सेप्ट कि उन्होंने शादी नहीं की, जो उन्होंने कहा भी एक बार तेरे शिवजी ने ब्याह किया आंटी, असी तो ब्याह भी कोई नहीं किया। से मजाक में गुरुजी मजाक बहुत करते थे। और कुछ हुआ कुछ समय पहले कि ये बात निकली कि जी गुरुजी जमीन पे पाँव नहीं रखते थे, तो मुझे लगा भाई हमारे सामने तो ये हुआ था। पर क्या हुआ कि एक दिन मैं सफाई कर रही और हमने उसके बाद 2 घर बदले, तो ड्रॉर में से मुझे एक छोटा सा लिफाफा निकला, उसमें एक मुझे जलंधर का बहुत पुराने फोटो गुरुजी की यंग एज के किसी ने दिए थे वो, और साथ में एक नेगेटिव निकला, जो पुराने नेगेटिव होते थे पहले कैमरा के। तो मैंने कहा ये नेगेटिव कहाँ से आया, क्या है? तो मैंने वो डेवलप करने के लिए दे दिया। और जब उन्होंने मुझे वो मेल किया तो उसमें गुरुजी का फोटो, और गुरुजी का फोटो क्या था, हरिद्वार कुछ समय बाद हमें गुरुजी ले गए थे, और हरिद्वार में जब गुरुजी गंगा जी से नहाकर निकले तो वो एक चप्पल पहन रहे थे, जैसे वो एफर्ट कर रहे हो अंगूठे वाली चप्पल में पाँव डालने की, अंगूठा डालने की। हाथ में उनके तौलिया है और कमीज और पैंट उन्होंने पहनी हुई है। तो मुझे लगा ये मेरे लिए संदेश है कि भाई ने तूने बोलना है। मैंने चूंकि बीच में छोड़ दिया कि थोड़ा सा अलग तरह से बात हो रही थी कि गुरुजी जमीन पे पाँव रखते थे, और उन्होंने ये दिया संदेश। और खुशबू की ही एक और बात है कि एक बार गुरुजी एक शादी में पटियाला हमें ले जा रहे थे, और पटियाला काफी 10-15 गाड़ियों का कारवां होता था संगत जी, और गुरुजी डिसाइड करते थे कि किसकी गाड़ी जाएगी और उस गाड़ी में कौन बैठेगा और कौन चलाएगा। मतलब ए और बी अगर 2 फैमिली हैं तो ए की गाड़ी गई तो जरूरी नहीं है ए ही चलाएंगे, हो सकता है बी चलाने, जो गुरुजी बोलेंगे वैसा ही होता था। तो हम 2 कपल्स थे गाड़ी में और हम निकले, और फिर मैसेज था कि वहां पे सब चलती थी गाड़ियां, थोड़ी बहुत जीटी रोड पे आगे पीछे हो गई, तो कि आपको करनाल में जो कैफे है बाहर उसके वहां मिलना है। तो हम वहां खड़े थे, और थोड़ी देर के बाद हमें गुरुजी की खुशबू जीटी रोड पे आई। आप सोचें, जहां 1 सेकंड के लिए गाड़ियां, ट्रक मतलब लगातार चलते हैं, और वहां खुशबू आई। सो वी न्यू इट कि गुरुजी आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी के वो व्हाइट कॉन्टेस्ट जूम करती हुई हमारे सामने खड़ी हो गई। सो गुरुजी की बातें तो पूछिए मत कि
क्या और कैसे। हाँ, ये है कि गुरुजी माता जी भी कहा करते थे कि इन्हू अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा। ये माता जी के शब्द हैं कि गुरुजी को मतलब जब संगत, मतलब संगत से उनका, जिसे कहते हैं ना नशा, संगत से प्यार, संगत के साथ उनका बहुत ही लगाव। जैसे कई बार होता था संगत जी की कमरे में हम हैं, कोई भी जो हम में से होगा, फिर गुरुजी इशारा करेंगे, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इशारा करेंगे, तो अंदर बाथरूम में हैंगर में उनका सूट टंगा होगा, उठा के हम लाएंगे और गुरुजी को देंगे, वो अपनी लुंगी पहनेंगे, फिर वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह पैर बाजू ऊपर करके खड़े हो जाते थे, तो हम लोग कुर्ता पहनाए और दुपट्टा होगा या वो एक जैकेट सी स्लीवलेस बना देते थे, वो पहनेंगे गुरुजी, और फिर जूता लाएंगे तो गुरुजी कंधे पे हाथ रखेंगे और हम जूता पहनाएंगे। संगत जी, ये बातें याद करके अब लगता है कि वो सच था कि आज सच है। बहुत कई बार तकलीफ होती है, पर हाँ, शायद संगत से जुड़ के और ये विश्वास, ये आस्था, ये हम लोगों को जिंदा रखे हुए है। मैं कहना ये चाह रही थी कि तो फिर उस तरह से होंगे, और फिर गुरुजी बोलेंगे कितने लोग बाहर हैं, ऐसा ऐसा, तो फिर गुरुजी बाहर निकलेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता था गुरुजी बाहर निकले तो मुझे थोड़ी 3 मिनट के बाद बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, तो मेरी क्या औकात है, तो गुरुजी बाहर जाएंगे। और संगत जी जैसे ही गुरुजी जाके अपने सिंहासन पर बैठेंगे, तो वो अंदर वाले गुरुजी और बाहर वाले गुरुजी में कोई समानता नहीं। मतलब अंदर अगर उनको तकलीफ भी थी तो बाहर एकदम ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि मतलब गुरुजी एकदम फर्स्ट क्लास और एकदम खुश और सब। उनकी शक्ति संगत से आती थी, और वो संगत को बहुत प्यार करते थे, और संगत के लिए पोजेसिव है, आई वुड से, कि उनको बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगता था कि आप इधर से उधर हो जाएं। उनका ये विश्वास था कि अगर मानना है तो एक को ही मानना है। और गुरुजी बाद में काफी तकलीफें भी हुई, शारीरिक तकलीफें, क्योंकि संगत जी वो आपके कष्ट अपने ऊपर जब लेते हैं तो कष्ट कहीं तो अफेक्ट होंगे ना, कुछ तो होगा। उनको तकलीफ होती थी, वो ब्लड वॉमिट भी करते थे जब किसी का ऐसा असाध्य रोग लिया, किसी का कुछ और लिया तो पैर में इतना बड़ा काला हो गया कि सो एंड सो का हुआ। तो असल में ये है कि गुरुजी जैसे बोलते थे, मेरे नाल अपने कर्म कट लो, कि जो हम तकलीफें सहते हैं वो हमारे अपने ही कर्म है, वो और किसी के नहीं है। और बोलते हैं कि 90% गुरु लेता है, हम 10% हमें सहने। अब वो 10% में ही हम लोग इतने अधीर हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि हमें लगता है अरे भैया हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, पर जो 90% सह रहा है वो, तो सवाल ये है कि अगर हम अपने गुरु के ऊपर तो उतना बोझ डाल रहे हैं ना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने गुरुजी को देखा है, वो ऐसे छाती यूं मलते हुए कहते थे आंटी बड़ी तकलीफ हो रही है। और गुरुजी, संगत जी बहुत तकलीफ में होते थे। आपने सुना था, एक बार कहा था कि वो मलवाते थे, वो कड़तुम्बा, जो राजस्थान से कड़तुम्बा आता था, वो मलवाते थे, कभी कुछ करते थे, तो बहुत तकलीफ होती थी। क्या था वो? संगत की तकलीफें, संगत के कर्म वो अपने ऊपर लेते थे। तो अगर हम अपने कर्म थोड़े खुद भी साफ कर लें, और कहते हैं कि एक सत्संग ऐसी जगह है जहां हम कोई नया बुरा कर्म नहीं कर रहे होते, नहीं तो हम हर समय अगर किसी को बुरा बोल नहीं रहे तो सोच रहे हैं तो वो भी बुरा कर्म है। तो विचार से ही तो शुरू होता है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में से अगर हमने किसी भी तरह से कोई बुरा सोचा या किया या कहा तो वो हमारा बुरा कर्म है, और उसके बदले में जब हमें कष्ट होते हैं तो फिर हम जाहिर है गुरु को ही याद करते हैं, और कहाँ जाएंगे। वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर गुरु को तो आपको पार लगाना ही लगाना है, तो फिर गुरुजी को वो सहना है आपका। तो अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गुरु को हमारे कारण कष्ट ना हो, तो हमें अपने आप को मांझना होगा, हमें अपना आचरण शुद्ध करना होगा, हमें सब लोगों से प्यार करना होगा, हमें वो सब कहना होगा असी की लेना दूसरे का है, तो हमने अपने मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें, हम सिर्फ प्यार करें और प्रैक्टिकल हो जाएं।
और दूसरा संगत जी ये भी होता था कि जैसे फोन तो गुरुजी कभी पसंद नहीं करते थे, फोन तो बाहर बंद हो जाते थे, हम एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं करते थे जब हम लोग हॉल में पहुंचते थे। तो गए, बस गुरुजी को देखा और प्रसाद दिया, आंखें बंद, या जो भी ध्यान में अपना करना है वो करो। गुरुजी ये भी कहते थे कि ये जो जिसको तुम फोन करोगे वो सारी ब्लेसिंग उसको चली जाएगी। सो ये भी गुरुजी का कहना है। एक और चीज मैं बताऊं कि जो वो ये सिद्ध करती है कि आपके और आपके बीच में और आपके गुरु के बीच में कोई नहीं है। लेकिन एक चीज और शायद मैं और कहना चाहूंगी, वो ये कि अगर हम ये सुने कि फलाने को ये हुआ, फलां को ये कहा, वो सबके लिए नहीं है संगत जी, वो सिर्फ आपके लिए है, जिसको कहा है उसके लिए। आपके लिए क्या है, वो आपका अपना है, उसके लिए आपको अपना कनेक्शन खुद बनाना होगा। वो कोई तीसरा आदमी नहीं बता, अगर आपके गुरु आपको नहीं बताएंगे तो तीसरा कौन है जो बीच में बताएगा? आपके और आपके गुरु के बीच में कोई तीसरा नहीं है, हो भी नहीं सकता। गुरुजी को कतई पसंद नहीं था। गुरुजी बोलते थे अपना कनेक्शन बनाओ, समाधि लाओ इथे, तो अपना कनेक्शन बनाओ। और गुरुजी का हर चीज हर जगह समय के अनुसार, सामने वाले लोगों के अनुसार, अवस्था के अनुसार, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका व्यवहार, सब कुछ बदला होता था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बार गुरुजी ने पंजाब में एक संगत, एक शादी के लिए इनवाइट किया हमें, और वो अच्छे सीनियर ऑफिसर थे, उनकी भतीजी की शादी थी। तो गुरुजी ने, वो चरण सेवा में तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बड़ी संगत जो है वो जलंधर जाना था, तो वो ट्रेन से आएगी, तो की इंतजाम कीता। तो गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा गुरुजी मैं बढ़िया डिलक्स बसा लाती हूं। तो कहते मेरी संगत बसा च नहीं जाती, तू कारा ला। कहते ठीक है गुरुजी, यू मस्ट हैव वंस सेड कि नहीं गुरुजी बढ़िया बसा, कहते नहीं तू कारा ला। तो कारें लग गई जी वहां पे जलंधर में। अब एक बार गुरुजी हमें नैनीताल ले गए। नैनीताल तो वो एक बहुत लंबा सत्संग है और परपेचुअल पार्टी, और वहां पे जो होस्ट थे उनके फ्रेंड वहां के काफी बड़े ट्रांसपोर्टर थे। तो गुरुजी हम शाम को नैनीताल भी चल पड़ते थे, और पहले तो वैसे रिजॉर्ट में होते थे दूर थोड़ा, और शाम को घूम रहे हैं नैनीताल। तो उन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ऑफिस में वो चाहते हैं आप चाय पे चले। तो हम सब चले गए जी, तो चाय पे चले गए। अब वहां ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ऑफिस में कोई ऐसा तो नहीं कि बड़े ड्राइंग रूम बने या बड़े सोफे लगे हुए हैं और आप वहां बैठे। तो वहां हम लोग एंटर किए, गुरुजी खुश अच्छे से बैठे, और सारे लोग कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, एक आध कोई जमीन पे भी बैठ गया होगा या खड़ा भी रहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक जगह तो गुरुजी ने कहा कि मेरी संगत बसांच नहीं जानती, और दूसरी जगह आपको वो उस ऑफिस में ले जा रहे हैं जहां पे ऐसा कोई बहुत साजो सामान नहीं है कि जहां आपको बैठना है। ये वही सत्संग है, अगर आपने सुना होगा कि वो जब वो जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई औलाद नहीं है, तो गुरुजी ने कहा तिन्ना विचों नहीं है। तो उनकी सब देखने लगे कि क्या बोला गुरुजी ने। तो गुरुजी कहते मैं क्या तिन्ना विचों नहीं है। तो अब वो समझ गए जो ओनर थे। तो पर जो फ्रेंड लेके गए थे उनको भी नहीं पता था कि इनकी 3 शादियां हैं। तो कहते हाँ जी गुरुजी। तो कहते जी, तो कहते चल छोटी नु शामी सत्संग चले आई। तो फिर जहां हम लोग ठहरे हुए थे रामगढ़ में, वहां पे शाम को सत्संग होता था रोज, तो वो लेके आए और गुरुजी ने ब्लेस किया, और 9 महीने बाद वो आई बड़े मंदिर, और उनके बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया था, बेटा था, गुरुजी ने उसका नाम मुराद रखा। बात सत्संग की उसकी इसलिए चली कि मुझे ये बताना था कि समय के अनुसार, जगह के अनुसार गुरुजी का व्यवहार, उनकी पसंद नापसंद या उनकी जो भी आपको ट्रीट करने का तरीका वो बदला होता था। तो संगत जी ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है, और आपके लिए क्या है ये आपको सिर्फ आपके गुरु बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। और ये भी सुनने में आता है कि कोई बोलता है जी ये यहाँ कॉफियां गिर रही हैं, कोई टॉफियां गिर रही हैं, कोई क्या हो रहा है। तो संगत जी ऐसा है, जब हम लोग बैठे होते थे ना एम्पायर स्टेट में, वहां बाद में गुरुजी, शुरू में तो कोई नहीं थे, बाद में गुरुजी के फोटो भी लगे,
तो गुरुजी ऐसे ही किसी एक को इशारा, छोटा सा इनडायरेक्ट सा इशारा कर देंगे तो वो देखेगा कि फोटो में, और हम देखते थे फोटो में अमृत आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो बह रहा है नीचे जमीन पे, फोटो पे पूरे पे आया होता था। फिर हम लोग जाके सब जने फिर उठ जाते थे, फिर उसको हाथ लगा लगा के, फिर वो गीला हाथ हो जाएगा और वही गुरुजी की खुशबू उसमें से आती थी और फिर हम अपने चेहरे पे लगा लेते थे। तो ये होता था। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो आज कह रहे हैं जी कोई पर्दे से गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुरुजी ने हमें हर वहम से बाहर निकाला। जो लोग अंगूठियां पहनते थे, सबको मना किया ये नहीं करना है, और गुरुजी बस प्रैक्टिकल करने को बोलते थे। और गुरुजी ने हमेशा ये चाहा और इस चीज को कहा कि पति पत्नी जो हैं, पूरा परिवार साथ था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये छोड़ो, ये मत करो। वो कर्म प्रधान थे, आप अपना कर्म करो। हमारी नौकरी में भी उतना ही वो गुरुजी इंटरेस्ट लेते थे, पूछते थे जो चीजें हमें नहीं पता। कभी कोई प्रमोशन की बात कि अच्छा तो जॉइंट सेक्रेटरी कਦੋਂ बनना है, मतलब मेरे सपने में भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं मंदिर में बैठे ऐसा कुछ गुरुजी के सामने। तो मतलब आपकी हर चीज उनको चिंता, आपकी हर चीज। तो वो कर्म प्रधान उनका रहा कि हमें अपना कर्म करना है, हमें अपने फर्ज पूरे करने, अपने गृहस्थ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, ये अक्सर गुरुजी बोलते थे। और तो संगत जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अंधविश्वास में पड़ जाओ, कभी भी नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने अंधविश्वास में पड़ जाओ। मुझे तो ये भी नहीं कहा, ना मेरे सामने का। मेरे सामने किसी को एक बार कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए, बाकी मतलब मुझे डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मुझे ध्यान आया कि वो उसमें था कि वो एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं, और उसका एक सत्संग है कि एक बार जो मैं विनम्र की बात भी की, उसका एक बार रात के 12 बजे हुए थे और गुरुजी ने इशारा किया, मैं गई तो गुरुजी ने इतनी विनम्र शब्द में, इतनी हम्बली मुझसे बोला, आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। अब मैं अधिकतर गुरुजी स्ट्रेट ही बात किया करती थी, तो मैंने शुक्र है नहीं बोला कि जो भी, तो मैंने कहा जी गुरुजी नेड़े ही है। तो कहते आंटी तू इन्हें छड़ देंगी, मतलब ऐसे जैसे कोई मतलब इतनी ताकीद कर रहा होता है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा होता। मैंने कहा जी गुरुजी। तो 3 लेडीज थी वहां, वो चंडीगढ़ से आई हुई थी, उनको छोड़ना था। सर्दियों की बात थी, काफी ठंड थी और 12 तो बज चुके थे। तो मैं पीछे जब आई, गुरुजी की बात सुनकर मेरे हस्बैंड ने कहा क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं छोड़ देंगे इनको बस स्टैंड पे। तो कहते तुम पूछ लो, भी 12 सवा 12 हो चुके हैं, जब वो घर पहुंचेंगे उनको बस स्टैंड छोड़ेंगे, फिर वो रात को इतनी ठंड में बस में कहाँ चंडीगढ़ जाएंगी, तो हम रात को उनको अपने घर रख लेते हैं। तो मैंने कहा जी गुरुजी नानू अपने घर रख लिए। हाँ 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 आंटी। गुरुजी बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगता था कि अपनी संगत के साथ मिलो जुलो, और she used to say hello hello करो you know. So anyway, so वो लेडीज को हम ले गए जी, उनको सुलाया जब, तो बिस्तर में जो लेटी तो वो बातें बातें होने लग गई। और तब उन्होंने एक ने कहा कि ये जो पीला रोब है ना, जिसकी आपने फोटोज देखी होंगी अक्सर, तो गुरुजी ने कहा कि वो, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना ये रोब पहन के गुरुजी चंडीगढ़ आए थे उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ आए थे। तो मुझे समहाउ याद था, मैंने कहा नहीं गुरुजी दिल्ली में थे और हमारी ऐसे वो ये बोले मैं ये बोलूं। और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों बहस कर रही हूँ। वो जो गुरुजी ने एक बार किसी को कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए, तो मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले कभी शायद वो किताब पढ़ी थी, तो मुझे याद आ गया कि उसमें वो एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं। तो मतलब गुरुजी उस समय उस दिन चंडीगढ़ भी थे और दिल्ली भी थे, तो व्हाई एम आई आर्ग्यूइंग। और हो गया जी बात, 3-4 सुबह के 4-5 बज गए, उनको वहां बस स्टैंड भेज दिया और मैं तो सुबह ऑफिस गई। शाम को फिर जब हम वहां पहुंचे, अभी मैं सीढ़ी पे थी, तो गुरुजी कहते फिर सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारिया। मतलब उनको वो सब पता कि हम घर में क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कितने बजे तक बातें कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी से कुछ छुपा नहीं होता था। गुरुजी सब जानते थे, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आप कैसे रहते हो, आप कैसे मिलते हो, आप कैसे क्या करते हो। तो मतलब गुरुजी की, और दूसरी तरफ से इतनी सिंपलिसिटी, इतना बचपना, इतना मासूमियत कि आप
विश्वास नहीं कर सकते। गुरुजी का शरीर भी इतना मुलायम, इतना जैसे बच्चे जैसी उनकी स्किन होती थी, और उनकी बातें कभी बहुत दर्द, गुरुजी ये अच्छा आंटी बड़ी जलन हो रही है, इस तरह। तो हम लोग भी मतलब क्या था, ये था ना कि गुरुजी की निकटता मिल जाए किसी तरह से, हर किसी को इसकी भूख रहती थी। तो कमरे में बैठे हैं तो गुरुजी कहते, तो मैंने कहा हाँ गुरुजी वो फलाना चूरन, तो कहते आंटी तो मेरे वास्ते वो चूरन बना के ले आएंगी? कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर हम लोगों को कई बार तो कई चीजें ऐसी होती थी जो फटाफट सीखो करो, और जैसे हाथ दबा रहे हैं तो ये केड़ा पॉइंट है, ए पैंक्रिया दा हैगा, ए दा हैगा। सो अब फिर जाके आप किताब ली, मैंने एक एक्यूप्रेशर की या किसी से पूछा, तो इतना मतलब एक ना अजीब सा थ्रिल सा रहता था। और फिर वो आप वो चूरन बना के लाओगे और वो रखे जाएंगे खिड़कियों में, पता नहीं कितने लोगों की लाई हुई कितनी दवाइयां, और गुरुजी को थोड़ी वो सब चाहिए थी। वो तो आपका कुछ जो है गुरुजी उस समय अच्छा कर रहे थे, आपका कुछ भला हो रहा था, आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही थी, आपका कोई कष्ट दूर हो रहा था। तो संगत जी गुरुजी को जैसे मैं जानबूझ के मैं कोई चमत्कारी बातें नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कि गुरुजी इज मच बियॉन्ड दैट। केवल चमत्कार नहीं है, गुरुजी कोई ऐसे चमत्कारी बाबा नहीं बना देना है हमको उनको कि हाँ जी आज ये मिरेकल हुआ, आज वो मिरेकल हुआ। नो, वो शायद गुरुजी की जिसे कहते हैं जो पीछे एक ईश्वर के पीछे एक हेलो होता है ना, हेलो रश्मियां आभा होती है, उसकी एक दो रश्मि है। बाकी तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, जो गुरुजी जो कुछ करने आए थे हमारे लिए और आज भी कर रहे हैं, वो उससे कहीं बड़ी है। और वो बड़ा क्या है? आपके अंतर मन को बदलना, आपके अंदर जो है उसको बदलना। एक ठीक हो गया, अगर एक चीज होगी, ये तो गृहस्थ है साहब, मानव जीवन है, आज एक कष्ट खत्म हुआ है, कल को दूसरा भी आएगा, परसों को छोटा आएगा, चाहे तीसरा भी, मतलब हर जीवन में है, वो तो हर किसी के साथ है। असल बात ये है कि अपने अंतर मन को इतना हम शुद्ध बना लें। कई बार गुरुजी अब जैसे ये भी बोला सुना, मुझे बीच में एक हम लोगों को बहुत बड़ा सवाल था, तो मैं सोचूं कि गुरुजी ये बोलते हैं कि अब बोलते हैं। और उन दिनों कोई एक संगत में आके इनडायरेक्टली किसी के प्राइवेट सत्संग में उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी बोलते थे, ले सोना एक कमरे च हुंदा तां लोग इन्ने इन्ने बड़े घर बना लेंदे। तो मुझे अपना जवाब मिल गया था। और ये भी गुरुजी ने अक्सर कहा कि मोह नहीं करना, प्यार करो लेकिन मोह ना करो, अटैचमेंट नहीं करनी है। हम लोग अटैचमेंट में फंसते हैं तो मुश्किल हो जाती है। मोह तो कर, प्यार तो करना है, क्यों नहीं, प्यार तो करना है। प्यार ही तो गुरुजी कहते थे कि प्यार ही तो अल्टीमेट चीज है, लेकिन मोह शायद नहीं करना है। जब हम वो मोह खत्म करेंगे तो हम अपने आप को थोड़ा सा हटा पाएंगे, थोड़ा सा जो हमारा मानव जीवन है उसको हम थोड़ा सा, जिसके लिए ईश्वर ने हमें, गुरु ने हमें अपनी शरण में लिया है, तो वो हम शायद उस पर थोड़े खरे उतर पाएंगे। और गुरुजी को समझने की ना हम कोशिश करें ना हमारे वश में है। कौन समझ सकता है भोले बाबा को, किसने समझा? आज पहना है, अभी आपने देखा है लश लश करता वो पहना हुआ चोला, जैसे ही संगत गई वो उतारा, चल ये तू ले ले, ये चल जूतियां भी उतारी, ये चल तू ले ले, अपना सब कुछ उतार के वो दे देते थे। तो ऐसे हैं, भाग्यवान है हम लोग कि जो गुरुजी के हाथ की दी हुई ऐसी चीजें हैं, उनके हाथ के लिखे हुए शब्द हैं। और हमें उनका मान इस तरह से रखना है कि हम गुरु की बताई हुई बातें सबको ईमानदारी से, सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी से और सच्चाई से बता सके। केवल वो बातें जो मेरे सामने हुई है या जिन शब्दों में गुरुजी ने कही। और जितने अधिक से अधिक लोगों तक हम ये बात पहुंचा सकें कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें, हम प्यार से कैसे दुनिया से जुड़ें, तो मुझे लगता है कि गुरु का रास्ता हमने चलो तय करना सीखा। वरना कोई मतलब हम जो मर्जी करते रहें, जितने मर्जी समय हम बैठे रहें, ध्यान लगाते रहें, अगर हम अपना अंतर मन जो है उसमें हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और वो सब रखा हुआ है और बुरा सोच रहे हैं, तो वो बात कुछ
इतनी शायद बनती नहीं है। और गुरु जी की आप शरण में हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने आपको अपनी शरण में रखा हुआ। इतने सत्संग हैं जब जो लोग आए पर नहीं आ पाए, या जिनको गुरु जी ने चाहा वो नहीं आए। सो ये अपने भाग्य की बात है, या वही बात है, कर्म कह लीजिए, हमारे अपने किए हुए कर्म जिसकी वजह से ये सब होता है। तो अपने कर्म को हम शुद्ध कर सकें, उसके लिए संगत जी प्यार करें, एक दूसरे से प्यार बांटें, और गुरु जी का असली नाम है वो हम रोशन होने में, उसको रोशन कायम रखने में हम अपना थोड़ा सा ये अर्चना, थोड़ी सी ये प्रेयर और थोड़ा सा ये सत्संग बांट सकें। और मैं आज बांट पाई, इसके लिए आप सबकी बहुत बहुत कृपा, और गुरु जी की बड़ी कृपा, आश्रम की बड़ी कृपा। जय गुरु जी।